परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज मुजफ्फरपुर के एक फोटोग्राफर को आपके सामने ला रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, जो मुजफ्फरपुर जैसे सिटी में, बिहार की सिटी में रहते थे। ग्लैमर भी शूट करते हैं, वाइल्ड लाइफ भी शूट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं और उनकी देखते हैं तस्वीरें। वैरायटी की तस्वीरें हैं, खास तौर से ग्लैमर, और वो भी बिहार। आप मुजफ्फरपुर में काम करते हैं देवाशीष जी? जी, मुजफ्फरपुर में 79 में स्टैब्लिश किया यहाँ पे। तो आप लेकिन जो ग्लैमर की फोटो खींचते हैं, उसके सोर्स कहाँ से आते हैं? लोकली चूज करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, और कुछ पेड मॉडल्स भी होती हैं। प्रोफेशनली जीविका चलाने के लिए फोटोग्राफी में ग्लैमर, फैशन और पोर्ट्रेट पर डिपेंड होना पड़ता है। दैट्स वाई कि हमने ग्लैमर और फैशन फोटोग्राफी को चूज़ किया। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी अगर अपना ग्लैमरस कराना चाहता है तो ओके, और फिर नहीं तो हमको कुछ अगर उस पर वर्क करना है या कुछ स्पेशल लाइट्स और उसमें पोज करना है, तो मैं लोकल किसी गर्ल्स को या मॉडल्स को कन्विंस करता हूँ और वो अपने लिए करता हूँ। उसमें मेनली क्या है कि फैशन फोटोग्राफी या जो भी ग्लैमरस है, केवल अंग प्रदर्शन नहीं है, उसमें लाइट्स मेन है। फैशन कर देने से नहीं हो जाएगा, उसको मतलब एक अच्छे दर्जे के फोटोग्राफ्स के लिए कंपोजिशन, लाइट्स, पोज, डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। ऐसी तस्वीरों की मार्केट ये है जो मॉडल्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाती हैं, स्ट्रगल करती हैं प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, स्मॉल स्क्रीन मतलब टीवी सीरियल्स के लिए, या गोल्डन मतलब सिल्वर स्क्रीन हो गया, गोल्डन स्क्रीन हो गया, बड़े पर्दे के लिए। तो वहाँ इस फोटोग्राफ्स को वो परस्यू करती हैं प्रोफाइल के रूप में। प्रोड्यूसर से मिलती हैं, मतलब प्रोडक्शन कंट्रोलर से मिलती हैं। और इस एक्चुअली क्या है कि फोटोग्राफ से कुछ भी नहीं होता है। परफॉर्मिंग आर्ट में परफॉर्मेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एक सीढ़ी है जो फोटोग्राफ उस सीढ़ी को पार करके उस तरफ ले जाती है जहां आप सिलेक्टेड होते हैं। किस तरह के लोग अप्रोच करते हैं और उनकी तादाद कितने लोग मिलते हैं आपको इस बार, जो नए लोग आते हैं अपना प्रोफाइल बनाते हैं? एक्चुअली जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है, अभी क्या है कि एंड्रॉयड आने से फैशंस और ग्लैमर्स तो लड़कियां खुद कर लेती हैं, लेकिन क्या है कि एक अच्छे एक्सपीरियंस आदमी के पास उनका आना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोफाइल फोटोग्राफ से एक अलग होता है। वाइल्ड लाइफ के लिए तो आपको मूव करना पड़ता है, वहाँ तो रह नहीं। जी एक्चुअली क्या है कि वाइल्ड लाइफ में क्या है, एक डिफिनीशन है कि वो मैन फ्री दिखना चाहिए। तो कभी बाहर रिजर्व एरिया में गए, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट गए तो वहाँ किए, नहीं तो फिर नियर बाई जो जूज हैं उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ ऐसे करके फोटोग्राफ्स करता हूँ जिसमें कि मैन फ्री हो, उसमें नेट्स नहीं आए, और थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है। जू में फोटो खींची जाती है जी, उसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। हाँ, मैन फ्री अगर होगा, नेट फ्री होगा तो वाइल्ड लाइफ होगा। तो नेट फ्री जू मिलते हैं क्या? हाँ, नेट फ्री मतलब जहाँ पर ओपन आइवरी है, जहाँ पे बहुत बड़ा ओपन बनाया गया है, जिसमें टाइगर्स विचरण करते हैं या और एनिमल्स विचरण करते हैं, जैसे हिप्पोपोटामस है, डायनासोर है, क्रोकोडाइल है। तो वहाँ तो रिहेबिलिटेशन का किया हुआ है, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें नेट फ्री और मैन फ्री होना चाहिए। वाल्मीकि नगर में टाइगर रिजर्व एरिया है, तो वहाँ भी मैं गया हूँ। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन इसलिए इसको सेलिब्रेट करता हूँ कि कम से कम ये भी जाने लोग कि वर्ल्ड में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को 19 अगस्त को मनाने के लिए हमारे विश्व विख्यात मिस्टर ओपी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, जो बरखंबा रोड मॉडर्न स्कूल में पोस्टेड, तब तो रिटायर करके बुजुर्ग हो गए हैं, इन्होंने ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। पहले तो मेट्रोज में कुछ लोग जानते थे, हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में कोई नहीं जानता, इवन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं जानता। 94 से मैंने इसको जागृत किया है। तो एक्चुअली मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि मैं सोलो एग्जीबिशन लगाऊं, और एग्जीबिशन जब भी लगाता हूँ
उसमें मतलब 25% ग्लैमर और फैशन होता है, टोटल वाइल्ड लाइफ होता है और नेचर होता है। मैं 93 से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी का चलाता हूँ, तो काफ़ी लोग इसमें मतलब प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब्रॉड भी काम कर रहे हैं ग्लैमर खींचने के लिए। तो बिहार जैसे जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है इस मामले में, आपको कन्विंस करने में दिक्कत नहीं होती? देखिए, बिहार हो, मेट्रोज हो, जो इस लाइन में आना चाहता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता, और हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, ग्लैमर दिखूं। इसका इफेक्ट है टीवी सीरियल्स, मैगजीन्स और गूगल भी है। जब भी फोटोग्राफ, अभी क्या है कि फोटोग्राफ्स करना माने लड़कियों का ग्लैमर और फैशन, पोर्ट्रेट अब हट ही गया। पोर्ट्रेट लोग समझते ही नहीं है कि पोर्ट्रेट में क्या ब्यूटी है, क्योंकि पोर्ट्रेट करने के लिए फिर लाइट्स की जानकारी आपको पूर्ण रूप से चाहिए। स्टार्ट करेंगे उसको करना, या करते भी होंगे तो उनको दिक्कत आती होगी। बैकलाइट ऐसे थ्रो करना है कि अगर आप फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट अगर कैमरा रखे हुए हैं तो उसके लेंस पे लाइट ना पड़े, नहीं तो फिर लेंस ग्लेयर आता है जो फॉग करता है फ्रंट से। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने एंड्रॉयड से और डिजिटल से लड़के लड़कियां अभी फोटो खींचते हैं एगेंस्ट लाइट। तो क्या होता है, एगेंस्ट लाइट से इधर फिलिंग लाइट नहीं है तो काला हो जाता है। तो वो लोग पूछते हैं आके कि आप खींचते हैं तो काला नहीं आता है और हम खींचते हैं तो काला आता है। और हमारी आपकी बहस होगी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बताइए। तो अभी एक्चुअली ह्यूमन फिगर के बास्ट फिगर को करते हैं, ऊपर से नीचे बास्ट फिगर, मतलब चेस्ट के ऊपर या चेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें मेनली जो है फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके मूड्स, उसके पोज और उसकी लाइटिंग मेन उसका मंत्र है। पोर्ट्रेट्स की लाइटिंग्स जो है मेन इसमें फीचर्स होता है। किसी भी पोर्ट्रेट को खूबसूरत बनाना है, जैसे पेंटिंग के द्वारा किसी कैनवास पे कलर्स का समायोजन और उसकी मिक्सिंग जो कलर्स में पोर्ट्रेट बनाते हैं, इसी तरह पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में लाइट्स का समाहित अच्छे से तरफ से करना पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पे अच्छे दिखाने के लिए वो मेन चीज। सबसे ज्यादा मेरे लिए पावर लगता है, ज्यादा जोर लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, वो होती है पोर्ट्रेट की। जी जी, मैं जो पोर्ट्रेट को समझा हूँ उस लाइन पर आप नहीं बोल रहे, आप लाइट को बोल रहे। मैं जो पोर्ट्रेट समझा हूँ वो ये है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को सामने रखना, उसके नॉलेज को लाना बिना बोले भी। स्टिल फोटोग्राफी में बहुत सारी बातें उसके चेहरे से निकले, जैसे उसकी पर्सनालिटी का पता लग जाए, उसके प्रोफेशन का भी पता चले, और वो किस तरह का थॉट प्रोसेस में जीता है ये भी पता चले। तो सर आप सुनिए, आप मैं जब किसी का पोर्ट्रेट को शूट करना चाहता हूँ तो एट रैंडम मैं शूट नहीं कर सकता। उसको पहले स्टडी मुझे करनी पड़ती है, पूरा उसको जानना पड़ता है। इसके बाद उसके साथ एक लंबा समय बिताना पड़ता है, थोड़ी देर लगानी पड़ती है उसके हाव भाव को कैच करने के लिए। कैमरे से हाव भाव नहीं, बल्कि उसके जो भीतर बैठी हुई चीजें हैं उस वक्त अगर वो रिफ्लेक्ट करती है उसके चेहरे पे, और उसको मैं सही समय पर अगर शूट कर लिया तो उसको मैं पोर्ट्रेट बोलता हूँ। पोर्ट्रेइंग ए पर्सन मतलब उसके जो भीतर है उसके चेहरे पर आ जाए तो ये पोर्ट्रेट है। स्टूडियो में जब व्यक्ति बैठता है और लाइट जलती है तो वह व्यक्ति आइडल बन जाता है, एक मूर्ति बन जाता है। नहीं, तो वही चीज कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन जो आपने बताया, उनके साथ कन्वर्सेशन, उनसे बातचीत करना, और जब आप कहेंगे तभी बैठना। मैं स्टूडियो में करता हूँ। कभी आपने जो ये चैनल शुरू किया है दी परफेक्ट फोटो, ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि हम आप या जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनकी भी इंटरव्यू करते हैं, उसमें से अगर थोड़ा भी ब्रीफ अगर तीसरे को कुछ कर जाता है, छू जाता है और करने के लिए विवश करता है, बस यही चाहिए। एक परम मित्र हैं जो स्टेट बैंक में अभी VRS ले लिए, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है,
बहुत बुजुर्ग हो गए, जो ब्लैक एंड वाइट स्टूडियो में अपना पोर्ट्रेट पे नाम कभी कमाए हुए थे, अब वो ओल्ड हैं, काम छोड़ दिए हैं। वो निर्मल कुमार दास और एक बद्री जी थे, बहुत पुराने, उनका व्यू स्टूडियो था। वो मतलब ब्लैक एंड वाइट तो करते ही थे, कॉपिंग भी करते थे, और फोटोग्राफी के बारे में उस समय जितना नॉलेज होना चाहिए वो परिपूर्ण। आज के दौर में बताइए, आज के दौर में वहाँ पे मतलब मुजफ्फरपुर में 2-4 लड़के हैं, अच्छे कर रहे हैं, जैसे पुष्पम वर्मा है, एक कुंज करके है, पूरा नाम नहीं बता सकते हैं, दिल्ली में भी अभी जाता है, निकुंज शर्मा या कुंज शर्मा है, ऐसे ही कुछ। उसके बाद रंजन है, सतीश भी मतलब संजय का जो छोटा भाई है, संजय अभी हिंदुस्तान में है, वो भी अच्छा कर रहा है। क्योंकि क्या है कि फोटोजेनिक्स तो ही है, फोटोग्राफी भी रहता है। पहले की फोटोग्राफी कम हो गई है, लेकिन ज़्यादा पैसे वाली हो गई। पहले रैंडमली फोटोग्राफ्स होता था, अभी चूंकि मंच पे ही है तो कम हो गया है वेडिंग फोटोग्राफ्स करना, लेकिन मंच पे ही। जो लड़के आजकल आ रहे हैं उसमें कुछ तो इतने ज्यादा गंभीर आ रहे हैं और इतने ज्यादा पढ़ लिख के आ रहे हैं जी, ये वो पहले के लोग मुकाबला भी नहीं कर पाए। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।